Hi everyone, today we will discuss the poem The Violet by Jane Taylor, and this is the chapter 1 in English Literature Reader Book of Class 6. Now the poem is The Violet and the poet is Jane Taylor, and this poet has written two more famous poems. Many poems, but the two famous poems which we generally come across is The Poppy and the other one is Twinkle Twinkle Little Star. Okay, now here the important point to be kept in mind is the commas: twinkle comma little star. Now let's start the poem. The violet. Now here the violet is referred to the flower. ठीक है, वैसे violet is also a color. ओके, बट यहाँ पे वायलेट किसको बोला गया है? फ्लावर को. और उस फ्लावर के बारे में ये पूरी पोएम है. देयर आर 1 2 3 4 स्टेंजाज इन द पोएम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा. डाउन इन अ ग्रीन एंड शेडी बेड अ मॉडेस्ट वायलेट ग्रू. इट्स स्टॉक वॉज बेंट, इट हंग इट्स हेड एज इफ टू हाइड फ्रॉम द व्यू. तो इसमें पोएट क्या कह रहा है? पोएट कह रहा है कि एक वायलेट फ्लावर ग्रो हुआ है. कहाँ पे? इन अ ग्रीन एंड शेडी बेड. तो ग्रीन एंड शेडी बेड मीन्स ग्रीनरी में. यू कैन से बेड ऑफ ग्रास या फिर अ प्लेस वेयर देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. उस ग्रीनरी वाली प्लेस पे देर इज़ अ फ्लावर विच इज़ अ ब्यूटिफुल वायलेट फ्लावर दैट हैज़ ग्रोन. ओके, नाउ दिस फ्लावर इज़ कॉल्ड मॉडेस्ट. देखते हैं क्यों. इट्स स्टॉक वॉज बेंट. स्टॉक का मतलब स्टेम. उसकी स्टेम बेंट हुई है. इट हंग इट्स हेड. उसका हेड हैंग हो रहा है नीचे की तरफ. तो इससे पता चलता है एज इफ़ टू हाइड फ्रॉम द व्यू. इन लाइन से पता चलता है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्यूटिफुल फ्लावर, इट्स अ ब्यूटिफुल वायलेट फ्लावर, बट स्टिल इट इज़ वेरी मॉडेस्ट, इट इज़ वेरी हम्बल. दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्यूटिफुल उसकी स्टेम बेंट हुई है और उसका हेड हैंग हुआ है. ठीक है, और इससे पता चलता है दैट इट हैज़ इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्यूटिफुल इट हैज़ नो ईगो एंड नो प्राउड इन इट. दो इट इज़ अ ब्यूटी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटी. इट्स अ ब्यूटिफुल फ्लावर, बट उसमें कोई भी ईगो नहीं है. उसमें अपनी ब्यूटी का प्राइड नहीं है. और ऐसा लग रहा है उसकी जो स्टेम बेंट हुई है और उसका जो हेड हैंग हुआ है, उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आप को किसी से व्यू से, किसी को दिखने से अपने आप को छुपा रहा है. एज इफ़ टू हाइड फ्रॉम द व्यू. लाइक वी हैव सीन मैनी इंट्रोवर्ट पीपल, जो वो अपने आप को दिखने से या दूसरों को इग्नोर करते हैं कि कोई मुझे देख ना ले, या अपने आप को हाइड करते रहते हैं अपनी फेस को या अपनी आईज़ को. तो ऐसे ही बोला गया है कि वो इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है बट वो मॉडेस्ट है, हम्बल है. उसको अपनी ब्यूटी का कोई भी प्राइड नहीं है, उसमें कोई भी ईगो नहीं है. ब्यूटीफुल होते हुए भी उसकी स्टेम बेंट है, उसका हेड जो है वो नीचे हैंग कर रहा है. और ऐसे लग रहा है कि वो अपने आप को व्यू से छुपाने की, दिखने से छुपा रहा है कि मैं किसी को दिख ना जाऊँ. नाउ सेकेंड. And yet it was a lovely flower, its colors bright and fair. तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो ब्यूटीफुल फ्लावर है, उसके कलर्स बहुत ही ब्राइट हैं और सुंदर हैं. It might have graced. Now here focus on the word, there is emphasis. इसको word को समझना है हमने. might. It might have graced a rosy bower instead of hiding there. might का मतलब वो ग्रेस कर सकता था. सो दिस मीन्स कि इफ़ दिस वायलेट फ्लावर वुड हैव बीन यूज्ड टू डेकोरेट अ रोज़ी बोअर. नाउ बोअर मीन्स अ शेडी प्लेस लाइक दिस. जैसे हम कई बारी लाइक वी गो ऑन मैरिजेस और ऑन बर्थडे पार्टीज़, ऐसा कुछ बना होता है ना स्ट्रक्चर सा वहाँ पे एंट्रेंस पे जनरली. सो दिस इज़ कॉल्ड द रोज़, दिस इज़ कॉल्ड द बोअर. इट इज़ अ शेड. सो दिस लाइन सेज कि अगर इस फ्लावर को ऐसे शेड में एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ किया जाता तो वो उसकी ब्यूटी को और भी ग्रेसफुल बना देता. उस बोअर को की ग्रेस ही बढ़ जाती. इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देयर, कि वो यहाँ हाइड ना हुआ होता
और अगर उसको यूज़ किया जाता इस बोअर में डेकोरेशन के लिए तो वो उसकी भी ब्यूटी बढ़ा देता. सो बोअर मीन्स अ शेडी प्लेस. सो वी आर डिस्कसिंग इट माइट हैव ग्रेस्ड अ रोजी बोअर इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देयर. कि वो फ्लावर अगर वहाँ पे इफ़ इट हैड नॉट हिडन इटसेल्फ देयर, अगर वो वहाँ ना छुपा होता और किसी बोअर में यूज़ हुआ होता फॉर डेकोरेशन, बोअर मीन्स ऐसे शेड में, तो वो उसकी भी ग्रेस, उसकी भी ब्यूटी बढ़ा देता. सो बोअर इज़ अ शेड एंड रोज़ी बोअर देयर कैन बी वन इंटरप्रिटेशन कैन बी कि अ शेड विच इज़ मेड ऑफ रोजेस, राइट. अनदर कैन बी अ वेरी प्लेजेंट शेड, और उस प्लेजेंट शेड में रोज़ी बोअर मीन्स अ प्लेजेंट शेड और द शेड विच इज़ मेड ऑफ रोजेस. अगर ये वायलेट फ्लावर भी उसमें यूज़ हुआ होता डेकोरेशन के लिए तो वो उस रोज़ी बोअर की भी ब्यूटी बढ़ा देता. इट वुड हैव इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ दिस बोअर इफ़ इट हैड नॉट hid him itself there in this place, green and shady bed where it has grown now. Yet it was content to bloom in the modest tints arid, and there diffused its sweet perfume within the silent shade. Now here the poet is saying कि the flower, this violet flower, it has got ordinary, or modest means ordinary or humble, tints means the light shades of color which are arranged, कि जैसे भी उसको उसके नेचुरली ऑर्डिनरीली जैसे भी उसके लाइट शेड्स ऑफ कलर्स अरेंज हुए हैं वो उसी में ही खुश है. और जहाँ पे भी वो ग्रीन और शेडी बेड में ग्रो हुआ है, येट देयर इट वॉज मीन्स वहाँ जहाँ पे भी वो ग्रो हुआ है, इट इज़ कंटेंट टू ब्लूम, वो वहाँ पे सेटिस्फाइड है, वो वहाँ पे खुश है. मीन्स वो ये नहीं चाहता कि काश मैं कहीं और ग्रो हुआ होता, किसी गार्डन में होता, किसी अच्छी सी नर्सरी में होता तो मैं और सुंदर लगता. इट इज़ नॉट कंपेयरिंग इट सेल्फ विद एनी वन. वो जहाँ पे भी है जैसा भी है, मीन्स जैसे भी उसके लाइट शेड्स ऑफ कलर्स ऑर्डिनरीली अरेंज हुए हैं और जहाँ पे भी वो ग्रो हुआ है, ब्लूम हुआ है, खिला हुआ है, वो उसी जगह पे कंटेंट है, खुश है, सेटिस्फाइड है. एंड वहीं पे देयर मीन्स वहीं पे वो अपना स्वीट परफ्यूम, अपनी स्वीट फ्रेगरेंस को डिफ्यूज़ कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, अपनी सुंदर सी, अपनी अच्छी सी खुशबू को फैला रहा है उसी प्लेस पे. वहाँ पे खुश है और वहीं अपनी फ्रेगरेंस को फैला रहा है विद इन द साइलेंट शेड, उस साइलेंट और शेडी प्लेस पे. शेडी क्यों? क्योंकि वो ग्रीनरी से भरी हुई है प्लेस. और साइलेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है, शांति है बहुत. ठीक है, तो वहीं साइलेंट एंड शेडी प्लेस पे, there in a silent and shady place, it is spreading its sweet perfume. Okay, then let me to the valley go. Now the poet is saying that I want to go to that valley, please let me, मुझे allow करो कि I want to go to that valley, this pretty flower to see. And why to see this pretty flower? और देखना ही नहीं है, the poet wants to see and poet wants to learn something, that I may also learn to grow in sweet humility. This means कि last paragraph में it is the wish of the poet. So if they ask you that what do the poet wishes in this poem, so you can write this, that the poet wishes to go to the valley to see the beautiful flower, to see this beautiful violet flower, and to also learn from it that how a person can grow, or how something can grow in such sweet humility, means in such simplicity, that even though, now why it is called sweet humility? Because this violet flower is so beautiful, still it is happy and content wherever it has grown, and it is very simple and it is happy with it. ठीक है, तो poet is also saying that being so beautiful, it has no ego, no proud. So poet also wants to learn to grow up like that, sweetly and humbly. पोएट भी चाहता है कि मैं भी उस फ्लावर से ये सीखूं कि कैसे सिंप्लिसिटी से हम ग्रो अप हो सकते हैं, हम्बलनेस से हम ग्रो हो सकते हैं, एंड दैट इवन दो इट इज़ ब्यूटिफुल,
फिर भी उसमें कोई ईगो नहीं है. सो दिस इज़ द जनरल थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम दिस फ्लावर एंड द पोएट वॉन्ट्स टू लर्न फ्रॉम दिस फ्लावर. ओके, नाउ हियर देयर इज़ a question. Let's discuss ki what can be the question. Have you heard of the phrase shrinking violet? So here violet, shrinking violet means very shy and modest. When you call someone a shrinking violet, you mean that the person is very shy and very modest. Exactly the qualities the poet gives to the flower in the poem. So जो qualities इस flower को दी गई हैं, okay, shy and modest. Shy क्यों? Because it is trying to hide it from the view, hide itself from the view. लिखा ना यहाँ पे, as if it is to hide from the view. Okay, so we have to learn this meaning that shrinking violet means a person who is very shy and modest, and these are the qualities which is given to the violet flower by the poet in this poem also, right? Now let's discuss the a few questions which can be asked. Now first can be that what is the color of the flower? So we know that the color of the flower is violet. Now what does the poet means by the rosy bower? So rosy bower means a pleasant shady place under the rose plants, or a pleasant shady place which is full of roses, or a pleasant and shady place simply. Okay, rosy means a pleasant place, a pleasant and shady place. So these can be the interpretations. Now what does the poet want the violet to be in a rosy bower? So the poet wants the violet flower to show its beauty in the rosy bower. This means कि poet क्यों चाहता है कि वो वहाँ होता, क्यों चाहता है कि अगर वो वहाँ होता वो उसकी ब्यूटी को और भी बढ़ा देता, उसको और भी ग्रेसफुल बना देता. So why does the poet want the violet to be in a rosy bower? Because he wants that this violet should show its beauty. It is so beautiful कि वो अपनी beauty वहाँ पे दिखाए. To show its beauty in the rosy bower instead of hiding in this, silent and shady place. Now another question can be that what does this violet poem teaches us? Okay, now this violet poem, now this is the part which we can say. Now this violet poem teaches us to be humble, modest, quiet and gentle, and to grow up with simplicity. Okay, now one more question can be that what is the literary device which is used here? Silent shade. Now the literary device which is used here is alliteration. So if you remember alliteration, what is alliteration? That when you use the same sound, same type of sounds in different words initially, like we say she sells seashells in a seashore, right? So this is the alliteration, silent shade. Now another can be that what does the poet want to learn? That we already discussed, that the poet wants to learn that how one should grow up sweetly and humbly like this flower. Another can be that why is the violet called humble by the poet? Now why is it called humble? Because this is the part. Why is it called modest, or why it is called humble? This can be another question. So why is it called humble? Because even though it is so beautiful, still its stalk is bent, means its stem is bent and its head is hung, which means that it is not at all proud of its beauty. It doesn't have any ego and it is not at all proud of its beauty. So we have also discussed these questions in detail in a separate video. You can check out that video also in this playlist only for the extra questions and answers. Okay, I hope you liked the explanation. Do comment me in the comment box if you need any more explanation on any of the words or any of the point. Thank you. Please subscribe to the channel for more informative videos.